तो जिस तरह से हमने आपको कुछ देर पहले अपडेट किया था कि नड में जो देर रात को ग्रेनेड हमला होता है, ग्रेनेड अटैक होता है पुलिस पार्टी पर, और मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से मैं आपको ये अपडेट करने जा रहा हूं कि अभी भी पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं और चप्पा चप्पा जो वो छाना जा रहा है, क्योंकि मैंने जिक्र किया था कि जिस जगह पर ये ग्रेनेड अटैक हुआ था देर रात को, और यहाँ से ही अगर आपको कहें तो ये एक अल्टरनेटिव रूट है कश्मीर जाने वाला, यानी मानसर श्रीनगर बाईपास रोड है, और उसी रोड पर जो नड इलाका है, नड इलाके की ही ये पुलिस पोस्ट है। आपको मैं बताना चाहता हूं एक बार फिर से, यहाँ पर अभी भी जवान जो वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं। यहाँ पर जो हमारे आला अधिकारी हैं पुलिस के वो भी तैनात हैं, और यही हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि दो रीजन हो सकते हैं, यानी दो इसमें वजह निकलकर सामने आ रही है कि आखिर ग्रेनेड अटैक हुआ तो किस तरह हुआ। ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल की बिल्डिंग है, और इसी के साथ लगता है आपका बसंतर दरिया है, क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है, जो यहाँ पर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी, उन्होंने जो हैंडल अपनी कस्टडी में लिया है, जो पिन आप कहते हैं ग्रेनेड की, तो उससे ये अंदेशा लगातार ये लगाया जा रहा है कि शायद जो ग्रेनेड है वो यहाँ से पीछे से आतंकी निकले हो और यहाँ पुलिस पार्टी पर वो ग्रेनेड फेंकना हो, लेकिन शायद निशाना उनका चूक गया और वो ग्रेनेड जो था वो लगभग 10 से 15 फीट पीछे ही दूरी पर गिर गया, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये एक अच्छी राहत की खबर इसमें जरूर निकलकर सामने आई है, लेकिन शायद हो सकता है कि अगर थोड़ा पास से वो ग्रेनेड फेंकता तो शायद जो यहाँ पर हमारे चौकी पर पोस्ट पर हमारे जो पुलिस के जवान तैनात थे वो इसकी चपेट में आ जाते और यहाँ पर कई कैजुअलिटीज जो हमारे जवान है वो जख्मी भी हो सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रेनेड था वो पीछे ही जो वो गिर गया। दूसरा एंगल ये हो सकता है कि यहाँ अगर इस रूट की बात करें, यहाँ पर नाका पॉइंट है, यहाँ से ही जो ट्रक घाटी की ओर जाते हैं और घाटी की ओर जाने वाले जितने भी ट्रक हैं मैक्सिमम देखा जाता है कि उन ट्रक्स में स्मगलिंग की अटेम्प्ट की जाती हैं, यानी बवाइन स्मगलिंग आप कह लीजिए, और भी कई अलग अलग तरह की स्मगलिंग जो वो होती हैं। और हो सकता है कि जो आतंकी थे वो कोई और खेप जो है वो हथियारों की घाटी की ओर ले जाना चाहते हो और शायद यहाँ पर नाका पॉइंट देखकर उन्होंने अपने आप को पहले ही अलर्ट कर लिया हो, या हमारे जो पुलिस कर्मी यहाँ पर नाके पर मौजूद थे उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर ग्रेनेड फेंका गया है ताकि ग्रेनेड की तरफ उनका ध्यान हो जाए और यहाँ से वो जो अपनी स्मगलिंग की आड़ है, स्मगलिंग की जो अटेम्प्ट है उससे वो कंप्लीट कर ले। ये एक एंगल भी हो सकता है, इससे आप जो है वो मना नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि अभी भी उस स्पॉट के बाहर, या आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे जो जवान हैं वो अभी भी अलर्ट हैं, पूरा इलाका अभी भी कॉर्डन किया जा रहा है। और उसी के चलते अगर बात करें तो हमारे जो एसएसपी सांबा है राजेश शर्मा जी, वो अभी भी पूरा मानसर तक का वो रूट कवर कर रहे हैं। वो इसलिए रूट कवर कर रहे हैं ताकि देखा जाए कि कहां कहां पर जो ट्रक है वो लगते हैं, क्योंकि इस इलाके में कई बार ट्रकों की जो लंबी कतारें आपको देखने को मिलती है वो यही इसी रूट पर ट्रक होते हैं। और शायद अब उन ट्रकों वालों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये आतंकी हमला हो सकता है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास किए जाते हैं, कई बार घुसपैठियों को मारा जाता है। सीज फायर का वायलेशन जो वो पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देने का प्रयास करता रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना काल में भी क्या हालात हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में भी आपने देखा कि आतंकी हमले लगातार किए जा रहे हैं। आप एक बार फिर से इस गड्ढे को एक बार चेक करिए, क्योंकि जिस इलाके से, जिस रूट से मैं आपको पूरा ये अपडेट कर रहा हूँ, ये रूट जो मैं आपको पूरा नीचे से बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही वो ग्रेनेड गिरता है तो शायद निशाना चूक गया है, वो हाइट की वजह से ये ग्रेनेड यहीं पर गिर गया और गड्ढा यहाँ पर पड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि जो बारूद के निशान हैं ये इन पत्तों पर भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और उसी के चलते जो मैं पिन का जिक्र कर रहा हूँ, जो आपको मैंने बताया था कि हैंडल जो यहाँ पर बरामद किया जाता है ग्रेनेड का, शायद ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। हमारे पुलिस जवानों को निशाना जो है वो बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना चूक गया है और उसी के चलते ये ग्रेनेड हमला जो है वो उनका नाकाम हुआ है। लेकिन फिर भी लगातार अब सर्च जो है वो की जा रही है और उन आतंकियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए, उनको मौत के घाट उतारा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो इस समय जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो इस समय कोरोना काल में पूरी तरह से व्यस्त हैं, क्योंकि हर एक इलाके में जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, तो सारे के सारे जवान वहां पर तैनात किए हुए हैं। लेकिन शायद ये जो अटैक किया गया है ये पुलिस जवानों का ध्यान डाइवर्ट किया गया है ताकि उनका ध्यान इस ग्रेनेड की ओर आ जाए और यहाँ से वो स्मगलिंग जो वो आराम से कर सके। क्योंकि कई बार नहीं, मैं बार बार ये कहूँगा कि यहाँ से कई बार
जब भी ट्रक कश्मीर घाटी की ओर जाते हैं, जो बाहरी राज्यों से आते हैं, उनमें मैक्सिमम देखा जाता है कि हथियारों की खेप जो है ये घाटी की ओर जो वो लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर मैं आपको पूरा ये इलाका दिखाऊं तो ये ऊपर का इलाका काफ़ी जंगल का इलाका है और देर रात को भी यहाँ से जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस लगातार अपनी नज़र जो बनाए हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं, एसओजी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर एक एंगल जो वो खंगाला जा रहा है, हर एक एंगल पर ये देखा जा रहा है कि आखिर ये आतंकवादी हमला हुआ तो किस तरह हुआ और कौन सा आतंकी संगठन इसके पीछे है, इस हमले की जो जिम्मेवारी लेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी जिम्मेवारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। लेकिन आपको बता दें कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दरिया का मैं अगर जिक्र कर रहा हूं तो ये पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट माना जाता है और ट्रकों के जरिए बवाइन स्मगलिंग के अटैम्प्ट हो या दीगर कई अलग अलग तरह की जो स्मगलिंग के अटैम्प्ट वो की जाती हैं। और शायद जब नाका पॉइंट पर नाका चेकिंग होती है ट्रकों की, तो शायद इसी वजह से मैं देख रहा हूँ, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसे ट्रक जो घाटी की ओर जा रहे हो जिसमें स्मगलिंग का सामान हो, वो यहाँ से लेकर जा रहे हो। उन्होंने सोचा होगा कि आगे चेकिंग हो सकती है, तो क्यों ना पहले ही पुलिस पार्टी को यहाँ पर निशाना बनाया जाए, उनके ऊपर ग्रेनेड हमला किया जाए। तो ये ग्रेनेड हमला इसी एंगल के साथ जोड़कर हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जब मौके पर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सीधा हमला जो है वो पुलिस पार्टी पर किया गया है। लेकिन क्या चीज़ें इसमें और निकल कर सामने आएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दूसरी अपडेट है कि अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, पूरा इलाका इस समय भी कॉर्डन किया गया है। हमारे जो आला अधिकारी है पुलिस के वो मौके पर ही अभी मौजूद हैं और लगातार ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन हो सकता है और क्या क्या यहाँ पर और चीज़ें बरामद हो सकती हैं। इसी को लेकर ये लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी नड इलाके में जारी है। तो एक बार फिर से यही कहेंगे कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत जब भी करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस हमले में भी उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, उसे एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से ठीक हैं, वो यहाँ अभी भी अपनी ड्यूटी जो वो बखूबी निभा रहे हैं। और शायद आप ये कह सकते हैं कि भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है कि जो ग्रेनेड था वो पीछे ही पड़ गया, वो उनके तक नहीं पहुंचा और आज वो पूरी तरह से ठीक हैं। तो इसलिए हम हैट्स ऑफ करते हैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों को जो लगातार इस कोरोना काल में भी ड्यूटी दे रहे हैं और शायद आतंकी जो प्रयास है वो भी विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको एक बार फिर से दे रहे थे कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है नड इलाके में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए।